नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दही यानी कि कर्ड इतना फायदेमंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इस मौसम में या इस टाइम पर अगर आपने दही खा ली तो समझो फिर तो खेल खल्लास। दोस्तों, दही एक लाजवाब हेल्दी फूड है। इसे खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, कई बार इनडाइजेशन हो जाता है, कई बार तो एसिडिटी भी हो जाती है और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दही खाने से क्यों पैदा होती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती कि दही खराब चीज है। ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा होती है क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सभी चीजों को अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं वो ये है कि अपनी दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर डाल देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फीकी दही खाना है, क्योंकि वो आप नहीं खा सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मीठी दही बुरी होती है या नमकीन दही बुरी होती है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं, नमकीन करके भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज इसमें हम डाल देते हैं, टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर, वो बुरी होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। बेसिकली टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर ये दोनों ही केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। इन्हें रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ने लगते हैं। अगर आप इस तरह की केमिकली प्रोसेस्ड नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्चुअली में आपको फायदा देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको फायदा नहीं मिल पाता है दही को इस्तेमाल करने का। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको दही को मीठा करना है तो आप उसमें टेबल शुगर की जगह इसमें आप हनी डाल सकते हैं या फिर इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ डालने की भी सलाह देते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो गुड़ आप डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा केमिकली प्रोसेस्ड ना हो, क्योंकि आजकल गुड़ को व्हाइट बनाने के लिए, देखने में अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रोसेसिंग किया जाता है। तो अगर इस तरह का गुड़ आपको मिल रहा है तो उससे बचें। इसकी जगह आप मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट की जगह इसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक है दही को रात के समय इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम लोग अक्सर दही को रात में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में इस्तेमाल करने से इसके फायदे की जगह हमें नुकसान ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वो बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनना शुरू हो जाता है। हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी कमजोर हो सकता है। तो अगर आप भी दही लेते हैं तो मेक श्योर करें कि सनसेट के बाद आपको दही कभी भी नहीं खाना है। तीसरी कॉमन मिस्टेक है दही को गलत चीजों के साथ कंबाइन कर देना। दोस्तों, दही जैसा कि आप सब जानते ही है कि एक एनिमल सोर्स्ड फूड है और इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इसे किसी ऐसी चीज के साथ कंबाइन कर देंगे जो कि इसमें कंपैटिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। दो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोग बहुत ही कॉमनली खाते हैं, कई बार तो रोजाना खाते हैं, जो कि है बूंदी और खीरा। दोस्तों, बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आम तौर पर बनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीजें दही के विरुद्ध आहार में होती है। यानी अगर आप दही के साथ खीरा मिलाकर खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। और बूंदी की अगर मैं बात करूं तो ये भी अगर आप दही के साथ मिलाकर लेते हैं
तो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों बूंदी जो है बेसिकली फ्राइड होती है और कोई भी ऑयली चीज दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती। अगर आप किसी भी घी वाली चीज को या किसी ऑयल वाली चीज को दही के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और दही जो है वो बजाय फायदे के आपको नुकसान देने लगती है और डाइजेस्ट भी बहुत मुश्किल से होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती है, तो आपको फिश के साथ कभी भी दही नहीं लेना है। आपको केले के साथ कभी भी दही नहीं खाना है। आपको खट्टे फलों के साथ कभी भी दही को नहीं खाना है और इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी कभी दही को नहीं खाना चाहिए। और बैंगन भी एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। ये वो कॉमन चीजें हैं और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीजें हैं जो अगर आप दही के साथ मिलाएंगे तो आपको बहुत नुकसान करेंगी, तो इससे आपको हमेशा बचना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है दही को गर्म करके खाना। दोस्तों बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिन्हें बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उनकी ग्रेवी को बनाने के लिए कई बार तो बहुत सारी बारबेक्यू वाली चीजों को, तंदूरी चीजों को मैरिनेट करने के लिए आपको उसमें दही ऐड करनी पड़ती है और उसके बाद उसे पकाना पड़ता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप दही को गर्म करके खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है और इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। दही की तासीर जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म होती है। इसे जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है और इस तरह की दही या इस तरह की बनी हुई चीजें जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके अंदर जलन हो सकती है पेट में, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पिंपल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इस तरह की दही या डिश खाने से आपके अंदर हो सकती है। तो इस तरह की डिशेस से आपको हमेशा बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार हमें खाना बनाना है, कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें दही डालना जरूरी होता है, तो हम कैसे उसे बनाएंगे? तो दही बेसिकली दो चीजों को अचीव करने के लिए आप डिश में डालते हैं। या तो आप ग्रेवी के टेक्सचर के लिए डालते हैं या फिर कई बार ग्रेवी में खटास बनाने के लिए आप दही का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी ग्रेवी में टेक्सचर के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी जगह टेक्सचर के लिए क्रीम डाल सकते हैं या फिर आप व्हाइट बटर डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको खटास के लिए यानी हल्का टेस्ट खट्टा करने के लिए दही डालना है तो उसकी जगह आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको नुकसान नहीं देगी और आपको टेस्ट ऑलमोस्ट दही जैसा ही मिल जाएगा। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनसेट के बाद तो आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा दिन में आप किसी भी समय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छे समय की अगर हम बात करें तो वो होता है खाली पेट या फिर नाश्ते में। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि नाश्ते में आप कोई ऐसी चीज नहीं खा रहे हैं जो कि दही के साथ कंपैटिबल ना हो। इसके अलावा एक और कॉमन सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम रोजाना दही खा सकते हैं, क्या रेगुलरली हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात माने, आयुर्वेद में बिलीव करें तो रोजाना दही खाना अच्छा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि दही काफी हैवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में, तो ये आपके लिए काफी सफिशिएंट होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशन के लिए जो कि आपको दही से मिल सकता है, या जो प्रोबायोटिक्स आपको दही से मिल सकते हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही होता है, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो सिर्फ बरसात का एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी में भी आप दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दही आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही हेल्दी चीज है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।